ओम श्री परमात्मने नमः। बीच में एक बात आ गई, कल परसों आई थी मेरे सामने, कल परसों मेरे ध्यान नहीं रहा। एक इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र इस देश के विरुद्ध हो रहा है और यहाँ की संस्कृति के विरुद्ध, तो जो लोग थोड़ा जागरूक हैं कम से कम उनको उसकी तरफ देखना चाहिए। इस प्रकार की बातें मैं इसलिए भी कई बार बीच में कह देता हूँ कि जो पुराने साधक हैं उन्हें मालूम है हमारा सत्संग ऑल इंक्लूसिव है। ऑल इंक्लूसिव के अर्थ हैं सारे ब्रह्मांड की, सारे संसार की हर घटना हमारे सत्संग का पार्ट बन सकती है, उसमें कोई समस्या नहीं है। जो जिसका भी संबंध हमारे जीवन से सीधा आकर के जुड़ेगा, हमारे राष्ट्र से, हमारे संबंध से, वो सत्संग का विषय हमारे यहाँ हो सकती है। तो ये एक बात मेरे सामने आई कि ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कोक, पेप्सी, स्प्राइट, फैंटा, मिरांडा एटसेट्रा, जो कि डायबिटीज, हाई शुगर कंटेंट, अनेक बीमारियों को जन्म दे रहे हैं और अब ये सिद्ध हो गया है कि कैंसर कर रहे हैं। ये slowly being outcast by the West. Colas exploit India through unaccountable celebrity endorsements. वहां तो बंद हो गए हैं और उन्होंने फार्मूला ही बदल दिया एकदम कुछ का। यहां वो ही बेचे जा रहे हैं और बच्चे रात दिन पी रहे हैं और बीमारियां फैल रही हैं। जितने भी ये सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, तो मेरा प्रयोजन कहने का ये है कि जिस स्तर पर भी संभव हो ये इस तरह की बातें सब लोगों को बताना हमारा कर्तव्य है। ये सत्संग है, सत्संग का पार्ट है ये। इस प्रकार के षड्यंत्र हैं, उससे यहाँ बीमारियां, कुछ काफी साधक चूंकि डॉक्टर्स हैं जानते हैं कई बीमारियों का तो ये केंद्र हो गया है देश, डायबिटीज, इस प्रकार के बहुत षड्यंत्र हैं, साधारण नहीं। तो कम से कम जैसे ये बच्चे बैठे हैं यहाँ, तो बच्चों को मैं कह रहा हूं, बच्चों ये कोका कोला, पेप्सी बिल्कुल कतई मत छूना, पीना मत, जहर है, इसमें कैंसर है, बीमार हो जाओगे। इन सब से होती हैं बीमारियां, और बीमारियों के नाम में फिर वो अरबा खरबापति जो ड्रग फार्मास्यूटिकल्स हैं वो बनाती हैं दवाइयां, और उसमें कितने बड़े धोखे होते हैं ये डॉक्टर्स तो जानते ही हैं, किस प्रकार के डर पैदा करके, और कई बार की बीमा उनकी दवाओं में कुछ होता नहीं, एक फैला दी जाती है बात सारे संसार में। एक्सप्लॉयटेशन, लूट। आज भी इतना सब लुटाई होने के बाद ये देश अभी भी बहुत समृद्धिशाली है, अगर हमारी आंख खुल जाए तो, आज भी, अभी भी। लेकिन कुछ ऐतिहासिक कारण हुए जिससे वो बड़ा भारी पतन हुआ। खैर, और इनको ये प्रमोट करते हैं वो लोग जो कि आइडियल्स बने हुए हैं। यहाँ इसमें चित्र दे रखा है शाहरुख का, और पेप्सी में दे रखा है ये जो अपने सचिन है इनका, ऐसे और का। कोई कभी कभी ठीक काम करते हैं, जैसे सचिन ने शराब के लिए मना कर दिया था, बड़ी बात। लेकिन अब ये पेप्सी वगैरह का मालूम नहीं, उन्हें पता है कि नहीं, लेकिन खैर पैसा बड़ी भयंकर चीज है। वो ऐसा खतरनाक लोभ सर्वाधिक खतरनाक तत्वों में से एक मानव जीवन में है। तो इस तरह की बातें जहां जहां भी संभव हो वो बताना। इतनी बातें हैं, सीमा नहीं है, जितना भी हो। जो शुगर हम खाते हैं, ये व्हाइट शुगर, ये सब डॉक्टर्स जानते हैं कि ये पॉइजन है, व्हाइट पॉइजन।
सब्स्टिट्यूट खत्म कर दिए गए। हमारे यहाँ खांड सारी और बूढ़ा और वो गुड़ बनता था और वो लाभकारी है डायरेक्ट, ये सिद्ध हो चुका। इसी तरह से अब ये विदेशी 2 साधक आए हैं, खैर पुराने साधक हैं बहुत, उनमें एक तो बहुत ही पुराने हैं। इन लोगों का तो बहुत सी बातों में दोष नहीं है, जैसे वहां यूरोप में, अमेरिका वगैरह में भारतीय देशी गाय का दूध ही केवल दूध है और पॉइजन है, ये अब वैज्ञानिक तरीके से सिद्ध हो गया। वो क्या A1 A2 दूध का जो हुआ वर्गीकरण और वैज्ञानिकों ने पाया, तो उसमें A2 दूध जो देशी गाय, केवल देशी, जर्सी नहीं, उसका दूध ही दूध है, ये सिद्ध हो गया अब। अच्छा, अब वो इंपोर्ट कर रहे हैं कई देशों में हमारी देशी गाय, और वहां वो पी रहे हैं, और उन्होंने उसकी वो भी बढ़ा लिया दूध की देने की कैपेसिटी 30-30 किलो देशी गायों का। यहां भी अब शुरू हो गया है ये गोधाम में देशी गाय मैंने देखी जा करके, तो हमें पता ही नहीं है। और वो पास्चराइज्ड मिल्क को कमाल मान रहे हैं। अच्छा, इसी तरह की बातें, ऐसी स्थिति आ गई है। अब ये भगवत प्राप्ति शरीर में ही होती है ना, इसमें मानव शरीर में ये स्वस्थ होना चाहिए। ये स्वस्थ रहने की स्थिति नहीं रही। क्या चीज खाओगे? सब्जी में मिला हुआ है जहर, बाजार की कौन सी वो चीज है? मिठाई तो खा ही नहीं सकते आप, क्योंकि उसमें क्या है ये भगवान जाने। दूध तो जैसा है वो सब जानते हैं। सिंथेटिक मिल्क कभी बात ही नहीं सुनने वाली। अच्छा, पॉइजन। इसी तरह से एक बहुत बड़ी हालत खराब होती जा रही है पूरी। कैंसर की रेट इतनी ज्यादा बढ़ रही है, जो डॉक्टर से जानते हैं, सारी कंट्री में 5.5 लाख लोगों को 2011 में कैंसर हुआ ऑन रिकॉर्ड। रिकॉर्ड इस देश में कहाँ है? यहाँ तो स्थिति ऐसी है, जो देश कभी विश्व में सबसे महानतम था, अभी 60-70% बेचारों को पता ही नहीं है। क्या पता करें? अरे रोटी तो शाम को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसका सवाल है। अच्छा, शिक्षा है नहीं, हो भी जो शिक्षित हैं उनके यहाँ भी ये सवाल है कि भोजन का प्रबंध कैसे होगा, वो कहाँ जा। खैर, ये बीच में आई। मेरा मतलब ये है, अपने अपने स्तर पर इसका करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? इसके कई उत्तर दिए जाते हैं। कोई कहता है देश उत्थान के लिए, राष्ट्र उत्थान, मानव सेवा। ठीक है, वो उत्तर भी ठीक है। मेरा कहना यह है, क्यों करना चाहिए? अपने आत्म कल्याण के लिए। सेवा से आत्म कल्याण होता है, और बुद्धिजीवियों का यह कर्तव्य है कि वो अपनी बुद्धि का थोड़ा ज्ञान औरों में बांटें। क्योंकि जैसा हमेशा बात आती है यहाँ, मानव जीवन का एकमात्र प्रयोजन भगवत अनुभव करना है, आत्मज्ञान, भगवत प्राप्ति। आत्मज्ञान, भगवत प्राप्ति के बिना व्यर्थ है जीवन, बिल्कुल व्यर्थ। तो वो व्यर्थ ना हो, उसमें एक सेवा भी हिस्सा है। खैर, थोड़ा मैंने ये बहुत से छपवा कर मैं रख देता हूँ, पोस्टकार्ड वगैरह जितना होता है। देखो, एक अंतर है जो इसमें आया भी है शुरू में, कि अनेक लोग अलग अलग देवताओं की उपासना करते हैं, सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए भी। तो कामनाएं पूर्ति हो भी जाती हैं अनेक बार। उन्हीं कामनाओं की पूर्ति के लिए अगर भगवान की शरण लेते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो एक अंतर रहता है हमेशा।
भगवान की शरण लेने के बाद, भगवान से प्रार्थना करने के बाद उतनी ही कामना पूरी होगी जितनी पूरी होने से उसका कल्याण न रुके। ये खास बात है, कल्याण नहीं रुकना चाहिए, असली प्रयोजन जो जीवन का है। दूसरे देवी देवताओं में ये बात नहीं है। अच्छा क्योंकि पहले जो गीता पढ़ते हैं वो जानते हैं भगवान ने स्वयं 4 प्रकार के भक्त अपने बताए हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो इन 4 में सारी बात आ गई। तो भगवान से प्रार्थना में ये है कि जिस बात से कल्याण होगा, अर्थात भगवत प्राप्ति की यात्रा नहीं रुकेगी, जिस बात से आत्मज्ञान में बाधा नहीं लगेगी, उतनी बात होगी। और यही प्रयोजन है बस मनुष्य जीवन का, कि जो अंदर सदा विराजमान हैं, सदा, जिनसे मैं कहता हूं प्राप्त नहीं करना, खो नहीं सकते भगवान को अपने अस्तित्व में से, उनका अनुभव, परम प्रेम की प्राप्ति, ये अंतर बताया।